कि अविलंब कानून मंत्री का मंत्रिपरिषद से उनको बर्खास्त किया जाता है। नहीं, वो नहीं पता। सरकार को मालूम नहीं था। सोशल मीडिया का क्या झूठा है, उसमें कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है। बिहार में नई सरकार के मंत्रियों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ 16 अगस्त को जब पदभार ग्रहण किया तो लगा बिहार की नई सरकार नई ऊर्जा के साथ विकास योजनाओं को रफ्तार देगी। लेकिन महागठबंधन की नई सरकार की बहुनी ही पहले दिन खराब हो गई। नीतीश कैबिनेट में कानून मंत्री बनाए गए कार्तिक कुमार पर कोर्ट की अवमानना मामले में वारंट जारी हुआ है। वारंट कार्तिक कुमार के खिलाफ 2014 में मामला दर्ज हुआ था। चुनावी हलफनामे में इसकी जानकारी दी गई है। बिहटा थाना में अपहरण से जुड़े केस दर्ज होने पर 16 अगस्त को ही कार्तिक को मामले में हाजिर होना था, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए थे, जिसके बाद वारंट जारी हुआ है। हालांकि कार्तिक कुमार ने आरोपों को खारिज किया है। चुनावी हलफनामे में कार्तिक कुमार पर जो आरोप लगे हैं उसके तहत उन पर अपहरण का मामला दर्ज है। पटना के बिहटा थाने में केस संख्या 859/14 दर्ज है। आईपीसी की धारा 363, 365 और 364 के तहत केस दर्ज है। राजीव रंजन की 2014 में किडनैपिंग हुई थी, जिसे लेकर कार्तिक कुमार के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। वैसे कार्तिक कुमार ने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी भी दी है। 16 अगस्त को कोर्ट में कार्तिक को पेश होना था, लेकिन पेशी के दिन कार्तिक कुमार मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। कार्तिक कुमार के खिलाफ किडनैपिंग के अलावा कोतवाली और मोकामा थाने में भी आपराधिक साजिश रचने, धमकाने, जबरन वसूली का भी आरोप दर्ज है। इतने संगीन मुद्दे पर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से न्यूज 18 ने सवाल पूछा तो सीएम कहते हैं इस बात की कोई जानकारी उन्हें नहीं है। सुनिए बिहार के मुख्यमंत्री का ये बयान। उन पर वारंट जारी हुआ है सर कार्तिक के पे? नहीं, वो नहीं पता। इसके बारे में जानकारी हमको मिली है। उन पर वारंट जारी हुआ है सर कार्तिक के पे? नहीं, वो नहीं पता। इसके बारे में जानकारी हमको मिली है। बिहार की नई सरकार के दागी मंत्रियों को लेकर बीजेपी ने मोर्चा खोल रखा है। नई सरकार के कानून मंत्री आरोपों के घेरे में आए तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने सीधा आरोप लगाया, कह दिया महागठबंधन सरकार के कई मंत्री दागी हैं और बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई है। तो इसलिए देखिए, बाहुबलियों की भरमार है इस मंत्रिपरिषद में। पहले तो आनंद मोहन की घटना घटी, शपथ ग्रहण के पूर्व और शपथ ग्रहण के बाद एक मामला नहीं है। इनके मंत्रिपरिषद में बाहुबलियों की भरमार है। सुरेंद्र यादव, ललित यादव, रामानंद यादव, चंद्रशेखर जो मंत्री बने हैं वो दिल्ली एयरपोर्ट पर 2 साल पहले 20 कारतूस के साथ गिरफ्तार किए गए थे। तो इस मंत्रिपरिषद में बाहुबलियों की भरमार है। कि मांग कर रहा हूं कि अविलंब कानून मंत्री का मंत्रिपरिषद से उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। आरोप सुशील मोदी ने लगाया तो बिहार के कानून मंत्री का बचाव खुद लालू यादव ने कर दिया। सुशील मोदी को झूठा बताते हुए लालू ने कहा कोई मामला नहीं है, सब गलत है। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी कहते हैं ऐसे आरोपों की जानकारी नहीं थी, वरना कार्तिक कुमार शपथ लेते ही नहीं। सुनिए महागठबंधन के दोनों वरिष्ठ नेताओं का ये बयान। सरकार बनते ही जो सरकार पर हमलावर सुशील मोदी ने कहा है कि ये सोशल मीडिया का क्या झूठा है, ऐसा कोई मामला है सर? कोई ऐसा मामला हम समझते हैं सरकार को मालूम नहीं था। अगर मालूम होता तो शायद उनको शपथ नहीं करवाया जाता। आपको याद है कि जीतन मांझी भी शपथ लिया था और इस पर वारंट नहीं था, सिर्फ मुकदमा हुआ था और उसके बावजूद भी त्याग पत्र देना पड़ा था। तो नीतीश कुमार इस चीज को बहुत ढंग से समझते हैं। उनके संज्ञान में, सरकार के संज्ञान में बात नहीं हुई होगी, इसलिए उन पर उनको शपथ लेने का मौका दिया गया। और अब जब बातें प्रकाश में आई है तो बहुत से मंत्री हले हैं। जैसे हम कहा, हम पर तो वारंट नहीं था, हम पर तो सिर्फ केस था,
तब फिर हम 6 दिन के बाद 6 दिन का 8 घंटा के अंदर हमको इस्तीफा देना पड़ा था। आरोपों में घिरे कानून मंत्री कार्तिक कुमार ने खुद को बेकसूर बताया है। कहा, चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में सभी जानकारियां दी जाती हैं, ऐसे आरोपों से उनका कोई वास्ता नहीं। इस बीच दानापुर कोर्ट का एक लेटर भी सामने आया है, जिसमें कार्तिक कुमार की गिरफ्तारी पर 1 सितंबर तक रोक लगने की बात है। हालांकि इस पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आपत्ति जताते हुए बिहार सरकार पर निशाना साधा है। सुशील मोदी ने आपके ऊपर एक आरोप लगाया, क्या करना? देखिए, हलफनामे में सब अपना मंत्री विधायक जितने होते हैं सब देते हैं, सब दिया हुआ है, उसमें कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है। जिनका एंटीसिपेटरी बेल 5 साल पहले रिजेक्ट हो गया हाईकोर्ट के द्वारा, तो ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज 3rd दानापुर ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका क्यों इंटरटेन की? पहली बात, मेरे पास ये कॉपी भी है, मैंने आपके पढ़ने के लिए फेयर कॉपी रखा है। और क्या लिखते हैं? आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त अग्रिम जमानत आवेदन संख्या में 12/8/22 के आदेश के द्वारा बीटा कांड थाना संख्या 859 में अभियुक्त कार्तिकेय कुमार को 1/9/22 तक नो कोएर्सिव प्रदान किया जाता है। क्या मतलब है इसका? हाईकोर्ट ने आपका बेल रिजेक्ट कर दिया, एंटीसिपेटरी बेल, आपको सरेंडर करने को कहा, आपने 5 साल तक नहीं किया। हाईकोर्ट ने फिर आपका क्वॉशिंग भी डिसमिस कर दिया। तो ये एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने कैसे आपका एंटीसिपेटरी बेल इंटरटेन किया? कानून मंत्री जब सीधे सवालों के लपेटे में आए तो न्यूज 18 ने आरजेडी से कड़े सवाल पूछे। हमने पूछा, कैसे बिना जानकारी के किसी विवादित नेता को कानून मंत्री जैसे पद की शपथ दिला दी गई? हमारे सवाल पर आरजेडी नेता ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि मामला संज्ञान में नहीं था, जानकारी इकट्ठी की जा रही है, आरोप में दम होगा तो कार्रवाई होगी। एक बात मैंने पहले भी कहा था आपके टेलीविजन स्क्रीन पे, और फिर मैं दोहरा देता हूं कि वर्तमान सरकार जिनके बने हुए 1 सप्ताह भी अभी नहीं बीते हैं, स्पष्ट संदेश है पूरे बिहार वासियों को कि कोई कानून तोड़ेगा या उनके खिलाफ कुछ स्थापित होता दिखेगा तो सरकार कार्रवाई करे में कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी। जीरो टॉलरेंस गवर्नमेंट है। कानून मंत्री कार्तिक कुमार को जिस दिन कोर्ट में पेश होना था, अपने बचाव में बयान दर्ज करवाना था, उस दिन वो कानून मंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ले रहे थे। बिहार के जिस आरजेडी नेता पर अपहरण का मामला दर्ज है, कोर्ट से वारंट तक जारी है, कानून की नजर में भगोड़ा है, उसे महागठबंधन की नई सरकार में कानून मंत्री बना दिया जाता है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक को ये जानकारी नहीं होती कि उनके कैबिनेट के एक सहयोगी के खिलाफ संगीन मामला भी दर्ज है। इतने गंभीर आरोपों के बावजूद अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले नीतीश कुमार यदि ये कहें कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बिहार के कानून मंत्री कार्तिक कुमार से शुरू हुए सियासी दाग का आरोप महागठबंधन की नई सरकार के दूसरे कुछ मंत्रियों पर भी लग चुका है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश कैबिनेट के कई मंत्री आरोपों के घेरे में हैं। नीतीश कैबिनेट के सहकारिता मंत्री रामानंद यादव पर हत्या की कोशिश, आपराधिक साजिश रचने से लेकर के दंगा भड़काने तक के मुकदमे दर्ज हैं। बात अल्पसंख्यक मंत्री की जमा खान की करें तो जमा खान पे भी हत्या की कोशिश, आर्म्स एक्ट समेत कई मुकदमे जो है वो दर्ज हैं। बात रामानंद यादव जो खनन व भूतत्व मंत्री हैं नीतीश कैबिनेट में, इनकी करें तो इनके ऊपर पे भी 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं। लालू यादव के छोटे बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम आईआरसीटीसी घोटाले में आ चुका है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक तेजस्वी पर 11 मामले दर्ज हैं। इनमें 7 आपराधिक केस हैं, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग, आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी के मामले भी चल रहे हैं। इसके अलावा 4 सिविल केस भी हैं। आईआरसीटीसी मामले में यदि कार्रवाई होती है
तो 7 साल की जेल भी हो सकती है। लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव का नाम IRCTC घोटाले में आ चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान दायर किए गए हलफनामे के मुताबिक तेजस्वी यादव पर कुल 11 मामले दर्ज हैं, जिनमें 7 आपराधिक केस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, आपराधिक साजिश रचने और धोखाधड़ी के मामले चल रहे हैं। इसके अलावा 4 सिविल केस भी चल रहे हैं। IRCTC मामले में यदि कार्रवाई हुई तो 7 साल की जेल तक हो सकती है। तो वहीं लालू यादव के बड़े बेटे और हसनपुर से विधायक तेज प्रताप यादव नीतीश कैबिनेट में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री बने हैं। उन पर राजधानी पटना के अलग अलग थानों में 4 मामले दर्ज हैं और 1 मामला दहेज से भी जुड़ा है। आरोप महागठबंधन की नई सरकार के मंत्रियों पर जब लगने लगे तो बीजेपी ने बिहार में जंगल राज पार्ट 2 की बात करने लगी। देखिए, हम भी बिहार के हैं और हम शर्मिंदा हैं जो हो रहा है बिहार में। यह जंगल राज 2 है। हम लोग पहले ही कहा करते थे कि यह जंगल राज का आगाज हो गया और यह स्पष्ट है। जो बिहार के कानून मंत्री हैं वो भगेरे हो, एब्सकॉन्डर हो, वो भी किडनैपिंग केस में। आज कैसे आदमी को आपने कानून मंत्री बनाया? कार्तिकेय सिंह को, जो कि अनंत सिंह का राइट हैंड मैन है। अनंत सिंह बरकात डॉन, दुर्दांत अपराधी। ये मुख्यमंत्री को नहीं मालूम है? ये किसी को विश्वास करने लायक बात है क्या? मुख्यमंत्री अनंत सिंह को कब से जानते हैं? उनको ये नहीं जानकारी है कि अनंत सिंह का राइट हैंड मैन ये कार्तिकेय सिंह, उसको आपने कानून मंत्री बना। पहले तो आपने मंत्री बनाया, फिर कानून मंत्री बना दिया। आज शर्म आनी चाहिए। सब कुछ न कुछ तो शर्म रहना चाहिए। आरोपों की फेहरिस्त बढ़ती ही जा रही है। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान पर हत्या की कोशिश का आरोप है। हिंसा भड़काने, आर्म्स एक्ट जैसे मामले भी दर्ज हैं। हालांकि बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दे रहे हैं। न्यूज 18 से बातचीत में जमा खान ने कहा कि उनकी छवि खराब करने की कोशिश विरोधियों की ओर से की जा रही है। भी आरोप सही साबित पाए गए तो सियासत से संन्यास ले लेंगे। 3 मेरे ऊपर है जो कि आचार संहिता का हुआ है उल्लंघन, उसमें भी मेरा हो गया है। जमानत तो हो ही गया था, उसके बाद केस भी खत्म हो गया है। कुछ पारिवारिक लड़ाइयाँ थी जो आप जानते हैं, अब मैं बताया भी था। पारिवारिक जो मेरे पास पेपर पड़ा हुआ है, पेपर में लेकर बात कर रहा हूँ, उसमें 5-6 धारा जो ये 305, 107 क्या कहीं सब होता है, ये सब चला था। उसमें 307 भी था, जो गवाही भी हो गई है। मैं आपने देखा भी है, मैं लिया हूँ पेपर। उसमें जिसको चोट लगी थी उन्होंने कह भी दिया था कि जमा खान नहीं थे, इनसे कोई मतलब नहीं था। मैं उनसे पढ़ता था, और 20 साल पहले की बात है ये। उसके बाद कोई और धारा नहीं है। इन्होंने 24 तो जो एडीआर की रिपोर्ट में 24 मामले क्या है? 24 मुकदमे जो बताए हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि 3 जो मुकदमा में बता दिया कि जो आचार संहिता का है, एक पारिवारिक झगड़ा का है, उसके बाद कोई अगर मुकदमा मेरे ऊपर हो तो राजनीति में छोड़ दूंगा। खाद्य उपभोक्ता मंत्री बनी लेसी सिंह पर पूर्णिया के सरसी में पूर्व जिला परिषद रिंटू सिंह की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। नवंबर 2020 में चुनाव के दौरान राजद नेता बिन्नी सिंह की हत्या की साजिश रचने का भी उन पर आरोप लग चुका है। उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बनी लेसी सिंह पर पूर्णिया के सरसी में पूर्व जिला परिषद सदस्य रिंटू सिंह की हत्या की साजिश का आरोप लग चुका है। इसके अलावा नवंबर 2020 में चुनाव के समय बेनी सिंह की हत्या के साजिश का भी आरोप उन पर लग चुका है। तो दरभंगा से आने वाले जेडीयू विधायक मदन सहनी की यदि बात करें तो ये दूसरी बार समाज कल्याण मंत्री बनाए गए हैं। इनके खिलाफ बहादुरपुर और घनश्यामपुर थाने में एक मामला दर्ज है। दरभंगा जिले के बहादुरपुर विधानसभा से जेडीयू के विधायक मदन सहनी दूसरी बार समाज कल्याण विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। इन पर बहादुरपुर और घनश्यामपुर थाना में एक मामला दर्ज है। जबकि जमुई से आने वाले निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह भी कम सुर्खियों में नहीं, क्योंकि एडीआर की जो रिपोर्ट कहती है उसके तहत इनके खिलाफ 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। सुमित कुमार सिंह चकाई विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक हैं। नीतीश सरकार की कैबिनेट में उन्हें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का मंत्री बनाया गया है। सुमित कुमार सिंह पर 5 आपराधिक मामले दर्ज है। फतुहा विधानसभा सीट से आरजेडी विधायक और नीतीश कैबिनेट में खान एवं भूतत्व मंत्री हैं डॉक्टर रामानंद यादव। इन पर 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं। हमको जानकारी में ये बात नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से ये जानकारी मिल रही है, तो उस संदर्भ में संबंधित
माननीय नेता लोग उस पर अपना विचार करेंगे। देखिए, इस संबंध में नेताओं ने निर्णय लिया है उनकी पार्टी के, और इस तरह की बात अगर आप ला रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके संज्ञान में होगा और वो इस संबंध में निर्णय लेंगे। तो वहीं नीतीश कैबिनेट के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव पर 3 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें हत्या के प्रयास, आपराधिक साजिश से लेकर दंगे तक शामिल हैं। आपने उनको मंत्री बना दिया, अगर आपसे गलती होगी तो उनको बर्खास्त कीजिए, नहीं तो स्वीकार कीजिए कि हाँ, मैं लालू के दबाव में हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो इसलिए देखिए, बाहुबलियों की भरमार है इस मंत्रिपरिषद में। पहले तो आनंद मोहन की घटना घटी, शपथ ग्रहण के पूर्व और शपथ ग्रहण के बाद एक मामला नहीं है। इनके मंत्रिपरिषद में बाहुबलियों की भरमार है। सुरेंद्र यादव, ललित यादव, रामानंद यादव, चंद्रशेखर जो मंत्री बने हैं वो दिल्ली एयरपोर्ट पर 2 साल पहले 20 कारतूस के साथ गिरफ्तार किए गए थे। तो इस मंत्रिपरिषद में बाहुबलियों की भरमार है। और माई समीकरण ने बाकी सभी लोगों को धकेल कर बाहर कर दिया है। एक ही जाति के 8 मंत्री, दूसरे के 5 मंत्री, 40% जो है कोटा केवल माई समीकरण का है। तो इसलिए बिहार, डर है मुझे कि बिहार कहीं दोबारा लालू दौर में लौट कर न चला जाए। मौजूदा सरकार में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण यानी PHED मंत्री ललित यादव के खिलाफ भी पटना के थाने में केस दर्ज है। मतलब ये कि नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों में कानून मंत्री कार्तिक कुमार से लेकर कई मंत्री ऐसे हैं जिन पर आपराधिक या कानूनी मुकदमा दर्ज है। ऐसे मंत्रियों की फहरिस्त लंबी है, लेकिन आरजेडी के नेता कहते हैं कि चाहे कार्तिक कुमार हो या कोई और मंत्री, ठोस सबूत मिलेगा तो कार्रवाई जरूर होगी। ऐसे में क्या समझा जाए कि आरजेडी को दाग पसंद है? नीतीश क्या दागी के साथ ही बिहार में सुशासन लाने वाले हैं?